इस समय हम मौजूद हैं देहरादून के सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली हुई और उन्होंने एक विशाल रैली को संबोधित किया। खचाखच भरे हुए लोगों के साथ कई पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, कांग्रेस की सारी लीडरशिप मौजूद थी और तमाम उनके विधायक यहाँ पर मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन के दौरान भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आजकल मोदी जी से परमिशन लेनी पड़ती है अगर आपको फ्लाई करना हो, उड़ना हो या फिर आपको लैंड करना हो। मल्लिकार्जुन खड़गे जो मोदी सरकार पर जो प्रहार कर रहे थे उसका कारण था कि कल जिस तरह से कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, पुलिस मुख्यालय पर हेलीकॉप्टर को परमिशन ना दिए जाने की वजह से, उसका कहीं ना कहीं उन्होंने रोष व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि उड़ने से पहले भी परमिशन लेनी पड़ती है मोदी सरकार की और लैंड करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का भी जिक्र किया अपने संबोधन में और जोशीमठ में जिस तरह से दरारें पड़ी और लोग जो हैं टूटे हुए घर में रहने को मजबूर हुए, उसका भी जिक्र किया। जिस तरह से सुबह से लोग भारी संख्या में यहाँ पहुंच के इंतजार कर रहे थे, शाम होते होते मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि देरी से पहुंचे और जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे तो देखा जा सकता था कि वो भीड़ कम हो रही थी और जो कुर्सियां थी वो खाली हो रही थी। हालांकि कांग्रेस जो है वो इस तरह प्रयास कर रही है कि इस रैली को ज्यादा से ज्यादा भुनाया जाए और अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचा जाए, जिससे कि कांग्रेस को नई मजबूती मिले और इसके साथ कांग्रेस के जो आला नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो एक साथ जुड़ के काम कर सकें। सोने भी नहीं दे रहे, इसीलिए सपना भी वहां नहीं पड़ा, तो डर रहे, तो डरा के अब हमारी जो यात्रा निकली थी अपना मणिपुर से, मणिपुर अच्छा यात्रा हुआ, नागालैंड अच्छा हुआ। जब हम अपने आसाम में एंटर हो गए तो वहां पर शुरू हो गई गड़बड़, रोकना, गाड़ियों को पत्थर मारना। क्यों हुई? जब राहुल जी अपनी यात्रा कन्याकुमारी दक्षिण से निकली और कश्मीर तक चली, ये ऐसी घटना कहीं नहीं हुई। जो बीजेपी की सरकार आसाम में है वहीं पर एक गड़बड़ हुआ, वहीं पर पत्थरे मारे गए, वहीं पर हमारे पोस्टर फाड़े गए, वहीं पर हमारे झंडे निकाले गए। लेकिन हम डरने वाले नहीं और डर के भागने वाले नहीं। डर के कोई अपना देश छोड़ता है, अपनी सरहद छोड़ता है, उस सरहद पे तो आप बैठे हैं। जब तक आप सभी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी को कोई कुछ हिला नहीं सकता। और हम लोग तो देश के लिए जान दिए हुए लोग हैं। हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने दिया देश को एक रखने के लिए, और इस देश के आजादी के लिए तो कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी जेल में अनेक दिन रहे, अनेक साल रहे और आजादी मिली। तो भाइयों, मैं पूछता हूं यहाँ के बीजेपी के सरकार को और उनके पार्टी को, आपके लोग कितने दिन जेल में थे आजादी लाने के लिए? आपके लोग कितने मर गए आजादी के लिए लड़के? आपके घर कितने बर्बाद हो गए? अरे कांग्रेस पार्टी के तो लोग
फांसी पे चढ़े, कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घर बार छोड़ के आजादी के लिए लड़े, कांग्रेस के लोग कॉलेज सभी छोड़ के, पढ़ना लिखना छोड़ के बाहर आए, अपनी संपत्ति की परवाह न करते वो लोग आजादी के लिए लड़े। आप क्या कर रहे हो? संपत्ति जमा रहे हो, पैसा जमा रहे हो और देशभक्ति का नाम बोलते हैं। भाई आपका एक आदमी तो बताओ कोई देश के लिए जान दिया, कुर्बानी दी, कोई है? उनके घर में अगर मैं कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, कोई एक उनका घर का वॉचमैन, और एक दूसरा शब्द कहना चाहता हूँ लेकिन अच्छा नहीं लगता मुझे, कि एक वॉचमैन भी नहीं भरा, 1 इंच जमीन भी नहीं गई आपकी, नौकरी में लगे आप ब्रिटिशर के जमाने में। ब्रिटिशर के जमाने में भारत छोड़ो, जब गांधी जी ये बीड़ा उठाया आजादी के लिए, इन्होंने ब्रिटिश के जमाने में नौकरियों में घुसने लगे और सरकारी नौकरी मांगते फिरे। और ये हमको सिखाते हैं देश क्या है, आजादी क्या है, पैट्रियोटिज्म क्या है, हमको सिखाते हो। अरे तुम तो कुछ भी नहीं हो, हम सब कमाए, तुम आके कुर्सी पे बैठे और एक एक करके बेच के खा रहे, अब देश को भी बेच रहे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने आजादी के बाद जो बड़े बड़े कारखाने बनाए थे, बड़े बड़े डैम बनाए, मैं आपको अगर बताऊं, सिर्फ मैं यहाँ पर 1974 में आया था पंतनगर यूनिवर्सिटी देखने के लिए। मैं बोर्ड ऑफ रीजन था, मेरी उम्र उस वक्त 30 साल की थी, तो मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी देखकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, पंतनगर, फिर हिमाचल में पोटैटो एथा सेंटर, ऐसे सब देख के हम बहुत घूमे थे। फिलहाल रैली समाप्त हो चुकी है और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं यहाँ से निकल चुके हैं। बहुत कम समय रह गया था, इसके साथ उनका कार्यक्रम था कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठक करके लोकसभा चुनाव की तैयारी का जायजा लेना और रणनीति बनाना, लेकिन समय के अभाव की वजह से उनको जल्दी जाना पड़ा। देखा जा रहा है कि काफ़ी कार्यकर्ता दूर दूर से आए थे और बहुत से कार्यकर्ता जा चुके थे जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी रैली को संबोधित कर रहे थे। सभी तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद थे, चाहे वो हरीश रावत हों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, यशपाल आर्या नेता विपक्ष, और इसके साथ तमाम विधायक और कई बड़े नेता यहाँ मौजूद रहे। देखना होगा कि कांग्रेस जो है इस रैली के माध्यम से अपनी पार्टी में कितनी जान फूंक पाती है और किस तरह पार्टी जो है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 5 सीटें जो उत्तराखंड में हैं उस पर दमखम से उतरेगी या नहीं। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।